नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आज उन्हें सम्मन भेजा था ईडी ने, वो अपने सम्मन पर पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि यह सम्मन झूठा है। और एक बात और कि अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह आज भी एक नया झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ये है कि जब मुझे जमानत मिल गई है तो सम्मन भेजने का क्या मतलब है। लेकिन हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये बात बता देना चाहते हैं, जो जमानत इनको मिली है वो आईपीसी की धारा 174 के तहत, जो लोक सेवक के आदेश की अवमानना करने के तहत आती है, उसमें 1 महीने की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है और वो बेलेबल ऑफेंस होता है। उसका जिक्र ये ईडी के इस बात के लिए कर रहे हैं, जबकि ये भ्रम फैलाने की पूरी राजनीति हमेशा से करती रही है आम आदमी पार्टी। आज भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये सम्मन गैर कानूनी है और मैं इस पे सम्मन पर नहीं जाने वाला हूं। तो एक तरीके से देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल की जो हठधर्मिता है, और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो चिल्ला चिल्लाकर ये बोला करते थे कि ईडी एक बार सोनिया गांधी को पकड़े, इन पे डंडे बरसाए और फिर देखिए कैसे खुल जाएगा मामला। आज वही अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन को अवैध बता रहे हैं, और अवैध बताने के साथ साथ वो जिस तरीके की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, प्रक्रिया अपना रहे हैं, वो बिल्कुल इलीगल है। उसमें कहीं पर भी एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की बातें करने का या इस तरीके की हरकतें करने का बिल्कुल भी इजाजत कानून नहीं देता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, देश के अंदर जो भारत, हमारे देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जिस भी व्यक्ति को कोई एजेंसी अगर सम्मन करती है किसी भी मामले पे, सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये भी नहीं पूछ सकता कि आखिर ये सम्मन मुझे किस आधार पर भेजा गया है। आधार छोड़ दीजिए, सीधा सीधा सम्मन आया, आपको जाना है वहां पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भी नहीं जा रहे हैं, इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, अभी पीछे अदालत ने भी इन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि आप एक तरफ कहते हैं आप आम आदमी हैं, और आपका वकील बताते हैं कि आम आदमी का भेष बनाकर रहते हैं, आप बाहर शर्ट निकाल के रखते हैं, पैंट आपकी कोई और होती है, आप जूते आपने कभी नहीं पहने, सूट आपने कभी नहीं पहना, और साथ में रेनॉल्ड का पेन जो लगाते हैं 5 रुपए का, उससे साइन आज तक कहीं पर किसी फाइल पर नहीं किए। तो आप जब एक तरफ कहते हैं आम आदमी है, तो आम आदमी को ऐसी छूट कभी नहीं मिलती है जिस तरीके की छूट का आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको जाना चाहिए, और कोर्ट इनको कह चुका है कि जो अरविंद केजरीवाल है, उन्हें कोर्ट के ईडी के सामने पेश होना ही होगा, हर हाल में होना होगा। और अब क्योंकि इस शराब घोटाले की जो सबसे बड़ी नानी थी के कविता, वो भी ईडी के खरपच्चे में है और 23 तारीख तक वो ईडी की हिरासत में है। तो अब अरविंद केजरीवाल एक नए मामले में फंस गए हैं। उन्होंने आज जो जल बोर्ड का जो संबंध था, जल बोर्ड घोटाले का, उसको भी दरकिनार कर दिया है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये आखिर जल बोर्ड घोटाला था क्या। जल बोर्ड घोटाला दरअसल जो जल बोर्ड के अंदर जो शुरू में जब ये जल बोर्ड को के ये चेयरमैन बनाए गए, सारी चीजें इनके पास आ गई, तो उसके बाद इन्होंने जल बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की एक प्रक्रिया शुरू की थी। और इस प्रक्रिया के अंदर इन्होंने जल बोर्ड की तरफ से ये पूरा ये निकाला, एक तरीके से जल बोर्ड ने ये टेंडर निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक मीटर हैं वो उसका ठेका किसको दिया जाए। तो उसका ठेका एक इनके जो चीफ इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा, तो जगदीश अरोड़ा उस टाइम पे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। और चीफ इंजीनियर ने एक बाकायदा पूरी एक प्रक्रिया अपनाते हुए, जिसको ऐसा दिखाया गया कि जैसे जगदीश अरोड़ा ने, कि जैसे पूरा टेंडर के प्रति पूरी एक सरकारी प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। जगदीश अरोड़ा और एक इनके जो ठेकेदार थे अनिल अग्रवाल, उन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी, इसके ठेकेदार थे अनिल अग्रवाल।
तो अनिल अग्रवाल ने बिड डाली, बाकायदा टेंडर डाला और जगदीश अरोड़ा ने ये टेंडर अलॉट कर दिया एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को। जबकि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जो नियम और शर्तें थी वो अपनी नियम और शर्तें पूरी नहीं करती थी ये टेंडर उठाने के लिए। इसके बावजूद इस एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी को, जो अनिल अग्रवाल की थी, उनको ये टेंडर दे दिया 38 करोड़ रुपए में। 38 करोड़ रुपए में ये जो पूरा काम था, ये काम मात्र 17 लाख रुपए का था और 17 लाख रुपए के काम को 17 करोड़ रुपए का था और 17 करोड़ रुपए के काम को 38 करोड़ में टेंडर दे दिया गया जगदीश अरोड़ा ने अनिल अग्रवाल नाम के ठेकेदार को। हम आपको ये भी बता देते हैं, अनिल अग्रवाल और जगदीश अरोड़ा रिटायर होने के बाद जलबोर्ड से तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है सीबीआई और ईडी, और उसके बाद अब ये जो उनके पूछताछ के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल को उसमें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि ये पूरी जो रकम आई थी 17 करोड़ के काम के बाद जो जितने भी बाकी के जो पैसे रकम बची हुई थी उन्हें दूसरे खातों में डालकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था और ये सारे पैसे अरविंद केजरीवाल को जो उनका चुनावी फंड था उसके अंदर चला गया था, चुनावी कोष में। और ये बड़ा एक घोटाला था। इसमें एलजीबी के सक्सेना ने कई महीने पहले जांच के आदेश दिए थे और होम मिनिस्ट्री को भेजे था ये पूरा मामला कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जब सीबीआई की जांच में सारी चीजें पुख्ता पाई गई, सारे सबूत एविडेंस थे, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया, तो ये मामला ईडी को सौंप दिया गया। और अब ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल को इस जल बोर्ड घोटाले में सम्मन भेजा था आज के लिए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सम्मन पर आज भी ईडी के सम्मन पर नहीं आए और उन्होंने हर बार की तरह एक सरकारी सम्मन को, जो जांच एजेंसी को जिसकी पावर है, जिस पर एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर अभी कल ही दर्ज हुआ, परसों ही दर्ज हुआ है, और उसके बाद इन्होंने इस सम्मन को फिर से यह कहते हुए नेग्लेक्ट कर दिया कि यह सम्मन गैर कानूनी है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। और अब अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसने वाले हैं और बहुत जल्दी ईडी उनको गर्भान से पकड़कर खींचती हुई शीश महल के अंदर से ले जाकर उन्हें तिहाड़ जेल के अंदर डालने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो राज है, जो शराब घोटाले के, वो के कविता भी उगलने वाली है। के कविता बहुत जल्दी, जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक वो सरकारी गवाह बनने वाली है, और सरकारी गवाह अगर के कविता बनती है तो बहुत ठोस सबूत होंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और उन्हें जो शीश महल था उसमें चैन की नींद लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल का अगला स्टेशन होगा तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल। बहरहाल जो भी हो, आज भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं जलबोर्ड घोटाले के संबंध पर। ये एक दूसरा मामला है, शराब घोटाला अलग है, जलबोर्ड घोटाला अलग है। तो अब एक दूसरे मामले में जा रहे हैं और हो सकता है ईडी इस मामले को लेकर भी कुछ सम्मनों के बाद कोर्ट पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।